Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshikan and welcome to another episode of MBA with Arshikan. And in this video, I'm going to talk about the highest paying profile when it comes to MBA. या 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, करोड़ों का पैकेज. अब ये ड्रीम प्रोफाइल है कौन सी? The dream profile is basically consulting. तो सबसे पहले what is consulting? There are two types of consulting जहाँ पे जिस प्रोफाइल्स के लिए कंपनी हायर करती है. एक कंसल्टिंग जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर रहे होते हो, और एक दूसरी कंसल्टिंग है जहां पे आपको इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है. और इसमें भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाइप ऑफ कंपनीज रहती हैं जो कहीं ना कहीं इन प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट्स को हायर करती हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि जब भी हम किसी भी कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं, भले वो टियर 1 में हो, IMA, BC, टियर 2 के कॉलेजेस हो, टियर 3 के, कि यार मुझे काश कंसल्टिंग प्रोफाइल में काम मिल जाए किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर. बट व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग, क्या स्पेशलाइजेशन है जो हमको लेनी चाहिए अगर हमें कंसल्टिंग में जाना है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आप किसी भी कॉलेज का एग्जांपल ले लें, हम IIM अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, हम SP जैन की बात कर लेते हैं, या फिर हम किसी भी कॉलेज की बात कर लेते हैं, वहां पे कंसल्टिंग कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है. बिकॉज कंसल्टिंग के बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं. मार्केटिंग हो सकते हैं, फिनेंस हो सकता है, HR हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है. तो कंसल्टिंग में जाने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर मार्केटिंग लोगे तो ही आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप अगर फिनेंस लोगे तो ही आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, अगर आप ऑपरेशंस लोगे तो ही आप कंसल्टिंग में जा सकते हो. दैट इज द रीजन कोई भी स्पेशलाइजेशन वाला स्टूडेंट कंसल्टिंग में जा सकता है. अब हर कॉलेजेस में कंसल्टिंग की कंपनीज आती हैं, बट उनके पैकेजेस और प्रोफाइल, पर्क्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें बदल जाती हैं. अब यार अगर आप टियर 1 के कॉलेजेस में जा रहे हो, IIM अहमदाबाद, SP जैन, ऑल दीज कॉलेजेस, तो यहाँ पे सबसे पहली जो कंपनीज आती हैं वो कई सारी प्रोफाइल्स के लिए हायर करती है. प्रोफाइल्स में अगर हम बात करें, बिजनेस कंसल्टेंट हो सकता है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, सिस्टम कंसल्टेंट हो सकता है, सीनियर कंसल्टेंट हो सकता है, IT कंसल्टेंट हो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू IT, इट्स नॉट मोर ऑफ अ कंसल्टिंग जॉब. इट्स लाइक वहां पे काम थोड़ा सा इररिलेवेंट रहता है. आप कंसल्टिंग वर्ड से हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ. पर अगर हम बात करें कि टियर 1 में जो कंपनीज है, हर स्टूडेंट की जो ड्रीम कंपनीज होती हैं, दैट इज सबसे पहली कंपनी द बेन कंपनी, देन BCG एंड मैकिन्जी. ये 3 कंपनीज है जो कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा पैकेजेस ऑफर करती हैं. और ये सबसे ज्यादा पैकेजेस ऑफर करने का रीजन क्या रहता है कि इनके जो टॉप क्लाइंट्स रहते हैं वो भी उनको इस लेवल का पे कर रहे होते हैं. टॉप क्लाइंट्स जैसे मैं कोई छोटा सा एग्जांपल भी दूंगी इसको समझाने के लिए. जो टॉप क्लाइंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से मर्सिडीज कंसल्ट कर रही है किसी कंपनी से, मैकिन्जी से कंसल्ट कर रही है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, जहां पे वो सिर्फ गाइडेंस दे रहे होते हैं, वहां पे वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन का काम नहीं रहता. कंसल्टेशन और वर्किंग विद दीज टॉप 3 कंपनीज कंसल्टिंग में, जहां पे आपका पैकेज 30, 35, 40, 50 लाख के आसपास रहता है, आपको सिर्फ गाइडेंस देना है. और गाइडेंस देने के साथ साथ आपको बहुत ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत सारे एडिशनल पर्क्स मिलते हैं. सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनली ट्रैवल करने को मिलता है अगर हम इन कंपनीज की बात करें. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मैं इसमें ये टॉप 3 कंपनीज की बात नहीं कर रही. आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड भोपाल. यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर है कॉल्ड स्मार्ट सिटी का, बीनेस का इंक्यूबेशन सेंटर, जिस इंक्यूबेशन सेंटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया है. अब वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स हैं जो काम करते हैं, जो आते हैं, इंक्यूबेट लेते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उनको कनेक्ट चाहिए. अगर हम बात करें, मुझे इन्वेस्टर का कनेक्ट चाहिए, या फिर मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्टीज चाहिए, तो उनकी जो कंसल्टेंट है दैट इज डिलॉयट. तो वो डिलॉयट का क्या काम है? डिलॉयट वहां के स्टार्टअप्स को मेंटोर करता है, उनको उनके राइट पीपल से कनेक्ट कराता है, इन्वेस्टर समिट, ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके दे रहा है. डिलॉयट भी एक कंसल्टिंग कंपनी है, बट इट्स नॉट ओनली फॉर एडवाइस, राइट? इट इज बेसिकली जहां पे वो एडवाइस के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट कर रही है. उसी का सेम एग्जांपल दूंगी. अगर हम MSMEs की बात करें तो EY जो है, ये भी कंसल्टिंग कंपनी है जो कहीं ना कहीं उनको कंसल्ट करती है कि वो कैसे सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे. तो उसी में ये चीज है कि यहाँ पे दूसरे क्राइटेरिया की कंसल्टिंग कंपनी आ जाती है, जहां पे डिलॉयट है, KPMG है, EY है, जहां पे वो सिर्फ एडवाइस नहीं कर रहे. बिकॉज अगर हम बात करें मैकिन्जी की, द बेन कंपनी की, BCG की, थे यार, उनको इंप्लीमेंटेशन के लिए पे
पे करने की औकात बहुत सारी कंपनीज की नहीं होती है, बिकॉज दे समहाउ चार्ज 5 लाख रुपीज अ डे, राइट, जो भी उनके क्लाइंट्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 5 लाख रुपीज अ डे, दैट मीन्स मंथ का कितना हुआ, 26 दिन का या 30 दिन का कितना हुआ, और साल का अगर वो पैकेज लेते तो कितना। बट जो सेकंड कैटेगरी कंपनीज होती हैं, जैसे कि डेलॉयट हो गई, EY हो गई, KPMG हो गई, और इवन इसके अलावा जितनी भी डोमेन की कंपनीज हैं, वो कंपनीज में क्या रहता है, आपको कंसल्टेंट के साथ साथ, सिर्फ कंसल्ट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करना रहता है, आपको वो करके देना रहता है। अब वो किसी भी डोमेन में हो सकता है, इट कैन बी इन द डोमेन ऑफ, जैसे आपने देखा, फाइनेंशियल डोमेन हो, मार्केटिंग डोमेन हो, सिक्योरिटी डोमेन हो, आपको डोमेन बता दिया जाता है और उसमें आपको काम करना पड़ता है। तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम है, ट्रैवल पर्क्स उसमें भी रहते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनली की जगह थोड़ा सा नेशनल ट्रैवल ज्यादा रहता है। और इसमें भी कंपनी जैसे इनके बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको सजेशन चाहिए होता है, बिकॉज इन कंपनीज के पास एक जंक नहीं है, इतना डेटा है और इतनी एक्सपर्टीज है कि वो बताते हैं कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम इंप्लीमेंट करके देंगे, भले आपने कोई पॉलिसी निकाली है तो वो कैसे इंप्लीमेंट होगी। तो ये बेसिकली 2 कंपनीज हो गई। इसमें ऑब्वियसली अगर आप टॉप 3 कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस, जहां पे 50% से ज्यादा कंपनीज कंसल्टिंग की आती हैं, और इनमें से भी जो टॉप 3 की कंपनीज हैं वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उन कॉलेजेस के। अगर हम Tier 2 में बात करें, वहां पे भी कंपनीज आती हैं, बट फिर वो आपको जो सेकंड Tier 2 कंसल्टिंग डोमेन्स में कंपनीज होती हैं वो आती हैं। देन अगर हम Tier 3 कॉलेजेस में बात करें तो वहां भी कई सारी कंपनी आती हैं, जैसे इन्फोसिस हो गई, कंसल्टिंग लेके, जो कि ज्यादातर एक तरह से कंसल्टिंग का काम नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ कंसल्टिंग जॉब व्हाट यू हैव टू डू। पर सब में पैकेजेस, पर्क्स, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, जहां पे आपका ग्रोथ अच्छी होती है और लेविशिंग लाइफ भी आपको मिलती है। एंड दैट इज द रीजन व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग, इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर आप 1, 2, 3 लेवल की कंपनीज में जाते हैं, देन इन दैट केस ऑब्वियसली आपको सिर्फ गाइडेंस करना है, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने को मिलेगा। अगर आप Tier 2 की कंपनीज में जाते हैं, Tier 2 की कंपनीज ऐसा नहीं है Tier 1 वाले कॉलेजेस में नहीं आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जिस का छोटा सा एग्जांपल दिया, भोपाल में जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे जो डेलॉयट है, वो बेसिकली वहाँ पे जितने भी लोग डेलॉयट में काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ IIM अहमदाबाद के हैं, कुछ IIM बैंगलोर के हैं, तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स हायर करते हैं, बट उन्हें कंसल्ट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करके देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड द नीड ऑफ द कस्टमर्स। देन अगर हम Tier 3 में बात करें तो उसमें जो कंसल्टिंग कंपनीज आती हैं उसमें थोड़ा सा और लेवल ऑफ वर्क बढ़ जाता है, और इंटरनेशनल ट्रैवल पर्क्स एज पर द कंपनीज व्हाट आई डिस्कस्ड प्रीवियसली वो कम हो जाता है। पहली चीज जो बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट के अंदर कि हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड चीज कि आपको या तो Tier 1 कॉलेजेस में आप जाओ, Tier 1 कॉलेजेस में जाने के बाद भी ऐसा नहीं आपको कंसल्टिंग में बहुत इजीली जॉब लग जाएगी। यू जस्ट हैव टू वर्क thoroughly for the next 2 years, right? अपना academics improve करना पड़ेगा, you have to be among top students in the batch, then आपको ये profiles मिलती हैं। और अगर आप even Tier 2 colleges में जाते हो, then also you have opportunities जहां पे आपको थोड़ा सा अपने एफर्ट ज्यादा लगाने हैं और देन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, बिकॉज वहां पे जो कंसल्टिंग की प्रोफाइल्स होती हैं वो 10, 15, 20, 25% कंपनीज जो हैं वो कंसल्टिंग प्रोफाइल्स के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हायर करती हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट करूं और कैसे एक ड्रीम कंसल्टिंग कंपनी को टारगेट कर सकता हूं, प्रोफाइल में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो उसके लिए जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके आप और डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस कीप वाचिंग माय चैनल्स MBA with Arshi Khan. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.